हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ट्रेन से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके लिए एक कंडीशन हमें याद रखनी है। वो कंडीशन इस तरीके से है कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, गुफा, पुल आदि को पार करती है तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या पुल या गुफा की लंबाई के बराबर होती है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें याद रखनी है कि अगर हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई 200 मीटर है और कोई प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई जो है 150 मीटर है, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा जो ट्रेन के द्वारा कवर किया जाएगा वो कितना होगा, इन दोनों का सम होगा। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है 160 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या है, ट्रेन की लंबाई भी दे रखी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दे रखी है। ठीक है, और हमें इसमें स्पीड दे रखी है उसकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो जो ट्रेन कवर करेगी वो क्या करेगी, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों के सम के इक्वल। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस जो होगा या कुल दूरी जो होगी वो क्या होगी, 160 मीटर जो कि ट्रेन की लंबाई है प्लस 200 मीटर जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो ये कितना हो जाएगा, 360 मीटर। ठीक है, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया जो वो ट्रेन कवर करेगी। और स्पीड हमें कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो मीटर में है और स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। तो 54 को मल्टीप्लाई करा 5/18 से तो कैंसिल करा, ये 3 आ गया, तो 5 दिया 15, तो 15 मीटर पर सेकंड जो है उसकी स्पीड हो गई। अब हमारे पास डिस्टेंस भी है और स्पीड भी है। हमें पूछा गया है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो जो टाइम है, टाइम जो है वो कैसे निकलेगा, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस तो हमारा कितना है, 360 मीटर है और स्पीड कितना है, 15। कैंसिल करा इसे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, तो 24 सेकंड में। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 450 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति कितनी होगी। तो हमें ट्रेन की स्पीड पूछा है इसमें। ठीक है, तो हमें ट्रेन की लंबाई भी दी हुई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दी हुई है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी ट्रेन, दोनों के सम के इक्वल। तो यहाँ लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस या कुल दूरी, इसे हम कुल दूरी भी बोल सकते हैं। कुल दूरी वो क्या होगा, जितना हमारा ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर और जितना प्लेटफॉर्म की लंबाई है 450 मीटर, तो दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया, 600 मीटर हो गया। ठीक है, कुल दूरी कितनी हो गई, 600 मीटर। और हमें टाइम कितना दे रखा है क्रॉस करने में, वो दे रखा है 20 सेकंड। तो टाइम हमारे पास है 20 सेकंड। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया, स्पीड पूछा है, ट्रेन की स्पीड क्या है। तो स्पीड का फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन में, मतलब कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो कुल दूरी बटे में समय, तो कुल दूरी कितनी है, 600 है और टाइम कितना है, 20 सेकंड है, ये मीटर है। ठीक है, कैंसिल करा तो ये कितना हो गया, 30, तो 30 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगा इस ट्रेन की स्पीड। लेकिन ये तो मीटर में, मीटर पर सेकंड में, इसको हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसे करना होगा 18/5 से। तो स्पीड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30 × 18/5। तो कैंसिल करा इसे तो 6 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 8 = 48, 4 गया, 6 कम 6 और 4 10, तो 108 किलोमीटर पर आवर।
तो किलोमीटर पर आवर में कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार कर सकती है। यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कितने समय में करेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ट्रेन की लेंथ भी दे रखी है, 240 मीटर है, और वो एक खंबे को कितने टाइम में क्रॉस करती है, 24 सेकंड में। तो इससे पहले हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड जो होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमारे पास जो है लेंथ कितनी रखी है रेलगाड़ी की, वो दे रखी है 240 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस भी हमारा उतना ही होगा, तो आगे 240 मीटर अपॉन में टाइम कितना है, 24 सेकेंड। तो इसको कैंसिल किया तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। अब सेकंड केस में ये बोला था कि ये रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो अब जो टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस जो होगा वो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों के सम के इक्वल होगा। तो 240 जमा 650 इसके इक्वल होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 890 मीटर जो टोटल डिस्टेंस है वो ट्रेन कवर करेगी। ठीक है, और हमारे पास स्पीड तो है ही, उसकी स्पीड क्या दे रखी है, स्पीड है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें क्या समय निकालना है, तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 890 मीटर, बटे में आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 89 सेकेंड। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर सकती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है। ठीक है, तो हमने जो ट्रेन की लेंथ है वो क्या ले ली, x ले ली। तो यहाँ लिख देते हैं रेलगाड़ी की लंबाई, वो ले ली हमने x। ठीक है, और हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है, 48 किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो दे रखी है वो है 48 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूँ। तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे, 5/18 से। ठीक है, ये हो गया। तो इसको अगर मैं कैंसिल करूँ 6 से तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। तो 8 पंजे 40/3 मीटर पर सेकंड। स्पीड हमारी ये हो गई मीटर पर सेकंड में। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, जो ट्रेन की लंबाई है और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है दोनों के सम के इक्वल। तो यहाँ लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा x प्लस में 140। ठीक है, और हमारे पास स्पीड कितनी है, 40/3 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना दे रखा है, 18 सेकंड। ठीक है, हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड हमारे पास है 40/3, डिस्टेंस कितना है x प्लस में 140, और टाइम कितना है 18। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ। 3 से काटा 1 और ये क्या हो जाएगा हमारा 6। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा x प्लस 140 इक्वल टू 240। तो x हमारा कितना हो गया, 240 माइनस 140, तो ये कितना आ जाएगा 100। ठीक है, x हमारा 100 हो गया, और हमने x किसको माना था, रेलगाड़ी की लंबाई, ट्रेन की लंबाई को। तो हमारा जो हो गया x कितना आ गया 100, मतलब ट्रेन की लेंथ हो गई 100 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर सकती है। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ट्रेन की लंबाई पूछा है, तो मैंने ट्रेन की लंबाई को जो है x मान लिया, ट्रेन की लंबाई को x ले लिया। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 केस दे रखे हैं।
जो ट्रेन है खंबे को कितने सेकंड में क्रॉस करती है, 12 सेकंड में, और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट केस लेके चलते हैं कि ट्रेन जो है खंबे को कितने टाइम में करती है क्रॉस, 12 सेकंड में। तो स्पीड तो दोनों केस में सेम होगी, तो हमारे पास जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, जितनी ट्रेन की लेंथ होगी। तो यहाँ पर ट्रेन की लेंथ तो x है, तो x बटे में टाइम कितना दे रखा है, 12। तो फर्स्ट केस में हमारे पास जो है स्पीड हमें पता लग गई है कितनी है, x अपॉन में 12। अब सेकंड केस जो है उसमें बोला है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 18 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 150 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल डिस्टेंस जो होगा हमारा ट्रेन और प्लेटफॉर्म के लेंथ के सम के इक्वल। तो ट्रेन तो x मीटर है, प्लस हो जाएगा 150। ठीक है, तो हमारा टोटल डिस्टेंस ये हो गया, और हमारे पास यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है, 18 सेकेंड। तो स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे भी, इस केस में सेकंड केस में डिस्टेंस हमारा हो गया x प्लस में 150, और टाइम हमारा हो गया 18। ठीक है, तो सेकंड केस में हमारे पास स्पीड ये हो गई, और स्पीड तो दोनों की सेम ही होगी। ठीक है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, हमारा x अपॉन में 12 इक्वल हो जाएगा x प्लस 150 अपॉन में 18। तो 6 से कैंसिल करा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 2x प्लस 300। तो x हमारा कितना आ गया, 300। तो जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 300 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 100 मीटर लंबे एक पुल को 15 सेकंड में पार कर सकती है तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर सकती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो हमें यहाँ नहीं पता कि ट्रेन की लंबाई क्या है, तो हमने ट्रेन की लंबाई को x ले लिया। ट्रेन की जो लंबाई है हमने ले लिया x मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट केस में बोला है कि जो ये ट्रेन है वो 100 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करती है। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जो डिस्टेंस कवर करेगी वो होगा पुल की लंबाई मतलब 100 मीटर प्लस ट्रेन की लंबाई x। ठीक है, और टाइम कितना लगता है क्रॉस करने में, 15 सेकंड। तो जो स्पीड है ट्रेन की वो फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस मतलब कि 100 प्लस x अपॉन में 15। तो सेकंड केस में हमारे पास बोला है कि जो ट्रेन है वो 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर सकती है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस वो कवर करेगी वो कितना होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई 150 मीटर और ट्रेन की लंबाई दोनों के सम की इक्वल हो जाएगा। और टाइम कितना लग रहा है क्रॉस करने में, 18 सेकंड। तो स्पीड क्या होगी उसकी, स्पीड होगी हमारा डिस्टेंस मतलब कि 150 प्लस x अपॉन में टाइम। टाइम हमारा कितना है, 18 सेकंड। ठीक है, अब दोनों में ट्रेन तो सेम है, फर्स्ट और सेकंड केस में जो स्पीड है दोनों की सेम ही रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 100 प्लस x अपॉन में 15 इक्वल टू 150 प्लस x अपॉन में 18। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको कैंसिल करा 3 से, ये 5 और ये हो गया 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 इंटू 100 प्लस x इक्वल टू 5 इंटू 150 प्लस x। तो ये हो जाएगा हमारा 600 प्लस 6x, ये हो जाएगा 750 प्लस 5x। तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 6x माइनस 5x इक्वल टू हो जाएगा 750 माइनस 600। तो 6x माइनस 5x 1x आ गया, और इसको माइनस करा तो कितना आएगा 150। तो जो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 150 मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।